हर कोई गाड़ी तेज दौड़ा रहा है, लिहाजा दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। इसमें कम उम्र के लड़के जब हाथ में बाइक पा रहे हैं तब तो पूछिए ही मत। आज एक सड़क दुर्घटना आजमगढ़ में हुई है, जिसमें 15 वर्षीय आदर्श मौर्य पुत्र राकेश मौर्य की मौत हो गई। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरीहा चौकी के पास ही असीलपुर बाजार है और इसी बाजार में ऑटो रिक्शा और बाइक में भिड़ंत हुई। इस बाइक को चला रहा था आदर्श मौर्य, जो महज 15 साल का है। ये जगजीवनपुर गांव का रहने वाला है, मेला देखकर लौट रहा था। आदर्श की मौत हो गई है, जबकि बाइक पर बैठा 16 वर्षीय किशन मौर्य पुत्र राजेश मौर्य, जो मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव का निवासी है, वो घायल हुआ है। इसके अलावा दूसरा किशोर 15 वर्षीय अवनीश मौर्य पुत्र स्वर्गीय सुभाष चंद्र मौर्य भी चोटिल हुआ है। ये मुबारकपुर थाना क्षेत्र के किरिंदीपुर गांव का है। ये लोग मेला देखने गए थे, वहीं से लौटते समय ये सड़क हादसा हो गया है। घटना की सूचना मिली तो निजामाबाद थाना प्रभारी हिरेंद्र सिंह और फरीहा चौकी प्रभारी अनिल कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे और मदद शुरू की। पूरे क्षेत्र में यही चर्चा है कि तेज रफ्तार से तो सड़क हादसे हो ही रहे हैं, माँ बाप कम उम्र के बच्चों के हाथ में बाइक न थमाएं। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मां भारती के अमर सपूतों को समर्पित आजमगढ़ में सांस्कृतिक संध्या, एक शाम अमर बलिदानियों के नाम। आगामी 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार शाम 5 बजे हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में। आयोजक संस्था रिलीफ इंडिया क्लब। आप भी आमंत्रित हैं अमर बलिदानियों के नाम इस शाम में। निवेदक प्रभुनाथ सिंह पप्पू, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़। आशीष गोयल, जिला उपाध्यक्ष। राघवेंद्र मिश्रा, जिला विशेष संपर्क प्रमुख। चंदन सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग आजमगढ़। गौरव सिंह रघुवंशी, प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग। कुछ याद उन्हें भी कर लें जो लौट के घर ना आए। आप भी आमंत्रित हैं, जरूर पहुंचिए। 27 अक्टूबर दिन रविवार शाम 5 बजे हरियौत कला केंद्र। माफिया मारा जाता है, उसके लिए लोग उसके दरवाजे पर सैकड़ों की संख्या में लोग गए। यहाँ जनप्रतिनिधि है, यहाँ अभी हाल में शिवपाल यादव आए थे, उन्होंने भी नहीं चिंता किया और यादव समाज के मसीहा बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और MLC रामसूरत राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, चाहे मुलायम सिंह रहे हों या फिर अखिलेश यादव, ये सुख दुख में केवल माफियाओं अपराधियों के घर ही जाते हैं। चाहे वो माफिया मुख्तार अंसारी रहा हो या फिर अपराधी मंगेश यादव। आज आजमगढ़ में रामसूरत राजभर पहुंचे थे निजामाबाद थाना क्षेत्र के गधोई गांव, जहां इसी गांव के रहने वाले 32 वर्षीय सचिन यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के लोग गरीब यादव के घर नहीं जाते हैं, वे केवल माफियाओं अपराधियों वाले यादवों के यहाँ डेरा डालते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनको सियासत चमकानी है। माफिया मारा जाता है, उसके लिए लोग उसके दरवाजे पर सैकड़ों की संख्या में लोग गए। यहाँ जनप्रतिनिधि है, यहाँ अभी हाल में शिवपाल यादव आए थे, उन्होंने भी नहीं चिंता किया और यादव समाज के मसीहा बनते हैं। यह बड़ी दुर्भाग्य बात है। ऐसे घटनाओं में बिना भेदभाव के आना चाहिए और गरीब परिवार का लड़का था, इसमें आते तो उनको और साहस बढ़ाते, उनकी मदद करते। यही हमारी हार्दिक इच्छा थी। यही से उतवा में सरकार दावा करती है बार बार कि गुंडे माफिया राज्य से हमारे खत्म हो गए उत्तर प्रदेश, लेकिन 103 धारा की मुकदमा दर्ज होती है। आज भी अपराधी कह लीजिए या जिसके ऊपर मुकदमा लिखा है गिरफ्तार नहीं हुआ, पुलिस अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई है। क्या कहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में बहुत हमारे संज्ञान में बात आ जाई है और बहुत गंभीरता से इसको लिया जाएगा और उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा, बचेगा नहीं। सीधे मुख्यमंत्री से मैं इस प्रकरण को कहूँगा, ये इतना जान लीजिए। जिस तरह वीडियो वायरल हो रही, वीडियो देखा जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, हत्या है आत्महत्या है? नहीं, आत्महत्या नहीं है। वीडियो से लग रहा है साजिश के तहत उसकी हत्या की गई।
पुलिस अभी तक एकदम शांत बैठी है। इस संबंध में क्या कहेंगे, जैसे डीआईजी हुए, कप्तान हुए, तमाम लोग हम जो बात करेंगे अभी डीआईजी से भी, और इसके बाद सीधे आपके सामने प्रमुख सचिव से बात किया हूँ, व्हाट्सएप भी किया हूँ। इसको इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लिया है और इस प्रकरण को गंभीरता से रखेंगे मुख्यमंत्री के। सचिन यादव के परिवार का उन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया और परिवार वालों के साथ ही गांव वालों ने बताया कि सरायमीर थाने की पुलिस सही जांच नहीं कर रही। इस पर उन्होंने तत्काल प्रमुख सचिव से मोबाइल पर बात की। प्रमुख सचिव ने भरोसा दिलाया है कि आईजी जोन वाराणसी से जांच कराई जाएगी और दोषी जो लोग भी होंगे कार्रवाई होगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और गांव वाले तमाम लोग मौजूद थे। सभी ने कहा कि पुलिस ढंग से जांच करे। इतना ही नहीं, रामसूरत राजभर ने कहा कि पीड़ित परिवार को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं भी दिलाई जाएंगी और परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। इस मौके पर मंडलीय प्रतिनिधि सौरभ उपाध्याय, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज यादव, महामंत्री शैलेंद्र यादव, शेर बहादुर सिंह, राम सागर समेत तमाम लोग मौजूद थे। निश्चित तौर पर आजमगढ़ में सचिन यादव की मौत का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के नेताओं के बड़े बयान आ रहे हैं। अब देखना है अगली बारी किसकी है। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अनमोल है आपकी आंखें, इनका जतन कीजिए। आंख की हर बीमारी का इलाज आजमगढ़ आंख का अस्पताल, हाडिल चौराहा से पूरब, मऊ रोड, सिदारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर आरपी सिंह को दिखाइए। यहाँ हाईटेक मशीनों से ग्लूकोमा व कैटरेक्ट का सफल ऑपरेशन, उसी दिन अस्पताल से छुट्टी। मोबाइल से नंबर लगाइए 9452712994। तो अब न भैरहवा न चेन्नई, आंखों के लिए बस आजमगढ़ आंख का अस्पताल। कम खर्च में लेंस लगेगा, चश्मा भी हटेगा। तो अनमोल है आपकी आंखें, जतन कीजिए। दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन के अफसर भले ही टाइट हुए हैं और जहरीली मिठाइयां भले ही बरामद हो रही हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह सारा काला कारोबार सालों से चलता है। गनीमत रही इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश था कि खाने पीने वालों सामानों पर गजब की सघन चेकिंग कराई जाए और उसी के परिणाम स्वरूप यह सब कुछ सामने आ रहा है। आजमगढ़ में शहर कोतवाली के ऐनिया गांव से लेकर छतवारा और अन्य बाजारों में भी ऐसी जहरीली मिठाइयां मिल रही हैं और लोगों के बीच चर्चा यही है कि महाराजगंज, कप्तानगंज, बिलरियागंज की बाजारों में भी ऐसे लोग लगे हैं जो मिलावटी और जहरीली मिठाइयों की खपत बढ़ा रहे हैं। सब कुछ के बीच ग्राहकों का यही कहना है कि इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर भी जिम्मेदार हैं, जो महीने हो जाता है, साल हो जाता है और इन्हें कुछ नहीं दिखाई सुनाई देता। अगर बड़ी कार्रवाइयां पहले होती रहती तो फिर ये नौबत ना आती। जो विभाग के इंस्पेक्टर हैं, क्षेत्र के जो निरीक्षक हैं, उन पर भी रिपोर्ट होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। यहां तक चर्चा होती है कि जब सैंपलिंग ली जाती है तो उसके बाद मामला बाद में रफा दफा हो जाता है। तो विभाग के बड़े अफसर अगर ध्यान देंगे तो जरूर हालात बदलेंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवारांचल में बाढ़ का पानी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आए दिन बाढ़ के पानी में डूबने से मौत की घटनाएं हो जा रही हैं। आज फिर एक घटना हुई है। रौनापार थाना क्षेत्र के परसिया गांव निवासी 55 वर्षीय एक व्यक्ति की नदी के पानी में डूबने से मौत हुई है। गांव वालों ने बताया कि परसिया गांव के ही 55 वर्षीय मुनीब साहनी शाम को घर से निकले थे। घाघरा नदी की तरफ छोटी शाखा से लौटते वक्त उसी पानी में डूब जाने से उनकी मौत हो गई। घर लौटते समय अचानक पैर फिसला था और वे नदी के गहरे पानी में समा गए। गांव वाले काफी देर बाद सूचना मिलने पर पहुंचे, पुलिस भी आई, लेकिन
कोई प्रयास सफल नहीं हुआ और अब बाद में शव ही बाहर निकाला जा सका। रौनाबार थाना के सब इंस्पेक्टर अखिलेश चंद्र, दीवान राम ध्यान यादव दलबल के साथ पहुंचे थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। नहीं होगी तो कह रहे भाई का खर्च नहीं पाएंगे, भाई का खर्च नहीं पाएंगे। दीपावली जैसे बड़े त्योहार के ठीक पहले आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र की चौबाना बस्ती में 32 वर्षीय दीपू चौधरी के हत्याकांड ने सभी को झकझोर दिया। जमीन के एक टुकड़े के लिए विरोधियों ने कैंची घोंपकर उसकी हत्या कर दी। बाद में अब बवंडर मचा है। पुलिस अब जाकर एक्टिव हुई है। घटना के बाद 4 लोगों को हिरासत में तो लिया गया, लेकिन परिवार वाले बेहद खफा हैं क्योंकि जमीन के इस मामले में पुलिस ने कोई मदद नहीं की थी। मामला न्यायालय में चल रहा है, फिर भी विपक्षी भारी पड़ रहे थे और आज उसी का नतीजा रहा कि 32 वर्षीय दीपू चौधरी की कैंची से गोद कर हत्या कर दी गई। आज दूसरे दिन दीपू की बहन समेत पूरे परिवार वाले रास्ता जाम कर दिए थे। यहाँ CO सिटी साहब पहुंचे थे। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि परिवार वालों को कैसे संभालें। बाद में किसी तरह भरोसा दिलाया गया कि यहाँ कार्रवाई होगी और तब कहीं जाकर रास्ता जाम खत्म हुआ है। नहीं होगी तो कह रहे भाई का खर्च नहीं पाएंगे, भाई का खर्च नहीं पाएंगे। नहीं होगी नहीं। परिवार वाले क्या चाहते हैं उनकी भी सुनिए। उनकी पत्नी है दीपू चौधरी के 2 बच्चे हैं, एक पत्नी विधवा और छोटे एक 4 साल का बच्चा है, एक 2 साल की बच्ची है। और उनके जो बड़े भाई दर्जन वो भी मर गया। उसके एक बड़ा लड़का है, एक बड़ी लड़की है और जो है उनको बाप माँ जो है विकलांग है। आप लोग जाम किए थे, जाम किस बेस पे हटवाए हैं, क्या कहे साहब जो वहाँ हम गए नहीं हम लोग वही आए इधर जाम उधर मांगे हैं। हम लोग जाए वहाँ 50 लाख रुपया देना और हम लोग उसी अपना जो है बाल बच्चों का उनका पाल बल कर जाए। बहन है उनकी, उनके साथ माँ भी है, उनकी शादी ब्याह कहाँ से होगा? फांसी गिरी हम लोग के साथ एकदम डैमेज नहीं है पैसा। जमीन के मैटर में मेरे भाई को सब मार दिए चाकू से। ये सिंकू प्रमोद चतुर्वेदी, छोटू चतुर्वेदी, पूरी परिवार की पूरा लेडीज जितनी थी सारी सब मिल के मरवाई है सब। इन सबों का प्लान था, मेरे भाई को मार दिए सब, मेरे द्वार पे आके मारे हैं सब। उसके बाद आप लोगों ने चक्का जाम किया है? चक्का हम लोगों ने इसलिए जाम किया है कि हम लोग को चाहिए सुविधा कुछ। हमारा भाई लाश था। अब मेरे घर कर दिया आरोपी का? नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी आरोपी घूम रहा है। 4 आदमी बंद है, 2 अभी घूम रहे हैं सब। छोटे छोटे बच्चे, 1 साल की बच्ची है, 4 साल का बच्चा है, उसको कौन खिलाएगा पिलाएगा? देखना है पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर इस हत्याकांड में कितना बड़ा एक्शन लेते हैं, क्योंकि परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि विरोधियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कई बाजारों में दीपावली का बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा डाला छठ का त्योहार भी पड़ने वाला है।
त्योहारों पर शांति व्यवस्था को लेकर आज गंभीरपुर थाना कैंपस में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों को बुलाया गया था। खुद निजामाबाद तहसील के एसडीएम साहब मौका निकालकर पहुंचे थे। प्रभारी इंस्पेक्टर के साथ उन्होंने जनता से कहा कि आपसी सौहार्द के वातावरण में ही त्योहारों को मनाइए। डीजे संचालकों के साथ पूजा समितियों के पदाधिकारियों, पटाखा विक्रेताओं को भी बुलाया गया था और कहा गया कि कहीं कोई अभद्रता नहीं होनी चाहिए। डीजे संचालक ध्यान दें, जो भी प्रतिबंधित किया गया है उसे कतई न लागू कराएं, यानी 4 साउंड से ज्यादा नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। उन्होंने भी कहा कि पूजा समितियों के पदाधिकारी ध्यान दें, कहीं कोई अश्लीलता हुई तो उनके खिलाफ भी एफआईआर होगा। तो आपसे भी गुजारिश है, त्योहारों की खुशियां सौहार्द के वातावरण में ही मनाइए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़।